जैसे बड़े हुए तो बड़े होने पर उन्होंने शिवजी ने कहा कि ये बड़े हो गए हैं, इनका ब्याह करते हैं। विवाह की बात जैसे ही महादेव ने छेड़ी तो दोनों बालक कहने लगे, सबसे पहले मैं ब्योह करूं, पहले मैं ब्योह करूं। दोनों में झगड़ा होने लग गया। अहम चा परिश्रेणस्यामि यहं चैव पुनः पुनः परस्परं च नित्यं वे विवादे तत्परा विभो। दोनों में विवाद होने लग गया, दोनों में झगड़ा होने लग गया। शायद दुनिया में कोई भाग्यशाली भाई बहन होंगे जो अपने में लड़ते नहीं। सबकी लड़ाई होती है, बचपन में तो सबसे ज्यादा। जय श्री राम। और वो लड़ाई भी प्यार की होती है, प्रेम की लड़ाई होती है, उसमें कुछ रहस्य छिपा हुआ रहता है। बोलो जय श्री राम। ऐसे दोनों भाई अपने में लड़ रहे थे। शिवजी ने कहा, लड़ो मत, इधर आओ मेरे पास। तो दोनों पुत्र शिवजी के पास चले गए। कहो पिताजी क्या बात है? बोले बच्चों, मैं तुम्हारे सामने एक शर्त लगा रहा हूं। क्या? यश्चैव पृथिवीं सर्वा कृत्वा पूर्वमुपाव्रजे तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाह शुभ लक्षण। बच्चों, मैं तुम दोनों के सामने एक शर्त रख रहा हूं। क्या? बोले ये आकाश दिखाई दे रहा है तुम्हें? बोले दिखाई दे रहा है। बोले जो इस आकाश का पता लगाएगा कि आकाश कहां तक है, उसका सबसे पहले हम विवाह कर देंगे। जो इस संसार को सबसे पहले घूम करके लाएगा, उसका विवाह पहले करवाएंगे। जितने भी संसार में तीर्थ हैं, जो इन तीर्थों की पहली प्रदक्षिणा करके आएगा, पहले दर्शन करके आएगा, उसका विवाह हम पहले करेंगे। जैसे ही शिवजी के पुत्र कार्तिकेय ने सुना तो कार्तिकेय चल पड़ा। पीछे ना देखते हुए कार्तिकेय जी ने अपना मोर उड़ाया। जो मोर गरुड़ जी ने कार्तिकेय को दिया हुआ है, वो मोर उड़ाया और बोलो जय श्री राम। गणेश जी क्या करें? बेचारा गणेश का वाहन तो चूहा है, जो इतना तेज चल ही नहीं सकता। पर गणेश जी बुद्धि के देवता है। बोलो जय श्री राम। जो काम बल से नहीं हो सकता, वो व्यक्ति को बुद्धि से करना चाहिए, और जो बुद्धि से नहीं हो सकता, वह काम व्यक्ति को बल से करना चाहिए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। कुछ लोग बुद्धिमान बहुत होते हैं लेकिन कमजोर होते हैं। कुछ लोग डेढ़ हड्डी के होते हैं लेकिन बुद्धिमान होते हैं। और जिसके अंदर ये दोनों चीज हो, ऐसा कौन है? ऐसे एक देव हैं, वो है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी के अंदर सारी क्वालिटी भरी हुई है। आप देखेंगे हनुमान को तो ये एक भी कक्षा में सेकंड डिवीजन से पास कभी नहीं हुई।
हमेशा प्रथम श्रेणी में। बलवानों में देखो इनको, अतुलित बल धाम, अत्यंत बल है, कोई सीमा नहीं है, इसलिए कह दिया अतुलित बल। अच्छा, बुद्धिमानों में बुद्धिमता श्रेष्ठम, बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठ है। अच्छा, भक्तों में रघुपति प्रिय भक्तम, बड़े प्यारे भक्त, हर जगह श्रेष्ठ है। ऐसा देव कोई है तो वो हनुमान जी। जो व्यक्ति राम राम जपता है, हनुमान उसकी रक्षा करता है। यदि आप गुरु मंत्र से, गुरुदेव से दिए हुए मंत्र का जाप करोगे, वाह, हनुमान तुम्हारी कवच बन करके रक्षा करेगा। गुरु जय सिया राम। गुरुमुख का मंत्र तो कामद मंत्र होता है, जो तुरंत फल देता है। कौन कौन प्रभु प्रेमी संघ के साथ जुड़ना चाहता है? हाथ खड़े करो। कौन कौन गुरु मंत्र लेना चाहता है? ऊपर उठाओ जो लेना चाहता है। एक ही है बस, महाराज जी पढ़वा रहे हैं, अभी नहीं, जून में आएंगे। और जो भी उनसे शिक्षा दीक्षा लेना चाहे वह भी अपना नाम अंकित अवश्य करवाएं, क्योंकि गुरु मंत्र वो हथियार है, वो ताकत है। जैसे बंदूक नहीं होती, उसमें जो गोली होती है, वैसे वो मंत्र होता है। बंदूक हो आप, लेकिन गोली है गुरु का मंत्र। जब आप अपने मुख से गुरु जी का मंत्र लिया हुआ जाप करोगे उसका, तो वो हमारी कामनाओं को बंदूक की तरह कर देगा। जय श्री राम। इसलिए इनसे शर्त रखी गई कि जो सबसे पहले तीर्थों की परिक्रमा करेगा उसका ब्याह पहले करेगा। कार्तिकेय जी तो उड़ गए, लेकिन गणेश अपना चूहा मत बैठे हो, सोचने लगे क्या कर लो, कहना हल में रुपयो मैंने के छेनो करियो, मुझसे तुम जन दौड़ तो भी नहीं, और दौड़ेगा भी तो कितना। बोलो जय श्री राम। बुद्धि घुमाई, तुरंत गंगा जी में स्नान किया, और स्नान करते उसके बाद अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, और उनकी गणेश जी ने 7 परिक्रमा लगाया, और फिर हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। तीनाथ पूज तो जा प्रक्रांतो च पुनः पुनः, एवं चार्तवां सप्ता प्राणामस्तु तथैव शा। परिक्रमा करता हुआ वह गणेश जी खड़ा हो गया। शिव जी ने पूछा, बेटा तो क्यों नहीं हम परिक्रमा करना, क्या तुझे विवाह नहीं करना है? क्या उत्तर दिया गणेश जी ने? बोले पिताजी मैं तो आ गया करके, मैं परिक्रमा करके आ गया। क्या कहा? तू तो यहां से कहीं गया ही नहीं है। बोले पिताजी मैंने शास्त्रों को पढ़ा है, पुराणों को लिखा है, ये जितने भी पुराण हैं गणेश जी ने लिखे हैं। इसलिए हे पिताजी मैंने पुराणों को लिखा है, और पुराणों में लिखा है क्या? पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रांति च करोति या, तस्यैव पृथिवीं जन्यं फलं भवति निश्चलम्। बोले पिताजी
हमारे शास्त्रों और पुराणों में लिखा गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करता है, पहले उनका पूजन करता है और फिर उनकी परिक्रमा करता है, उसको सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। और हमारे शास्त्रों में पिताजी ये भी लिखा है कि जो बालक अपने माता पिताजी ने घर छोटे तीर्थमा के पिताजी हो तक पुण्य कमाने नंदो, अर्थात पाप कमाने जाता है। इसलिए ऐसा भी शास्त्रों में लिखा गया, अपहाय गृहे यो वे पितरो तीर्थमा व्रजे तस्य पापं तथा प्रोक्तम हनने च यथो यथा। जो अपना माता पिता ने घर छोड़ के तीर्थ यात्रा करना पिताजी, वो वहां पाप कमाने जाता है, पुण्य कमाने नहीं। इसलिए मेरा भाई तो पाप कमाने गया है, मैं तो पुण्य कमाने हूं। जो अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करके उनका पूजन करके आ गया, उसने तो सारे तीर्थों की परिक्रमा कर दी, प्रसन्न हो गया भगवान शिव और बोले बेटा बात तो सही कह रहा है। बोले पिताजी शास्त्रों में यहां तक लिखा है क्या, इदम सनिहितम तीर्थम सुलभम धर्म साधनम पुत्रस्य स्त्रीयश्चैव तीर्थ की अगर किसी बेटे का मन तीर्थ जाने का हो पर नहीं जा पा रहा है, तो वो बालक एक काम करे क्या, बोले अपने माँ बाप को एक सिंहासन पर बिठाएं, सिंहासन ना हो तो कुर्सी पर बिठाएं, उनका पूजन करें, उसके बाद उनके चरणों का जो जल है उससे स्नान करें और उसके बाद उनकी 7 परिक्रमा करें, तो उस व्यक्ति को, उस बालक को सारे तीर्थों का पुण्य मिल जाएगा जितने भारतवर्ष में तीर्थ सुने जाते हैं, देखे जाते हैं। जय श्री राम। शिव जी प्रसन्न हो गए, बेटा अब तो हम तेरे ही विवाह करेंगे। तो विश्वरूप प्रजापति की 2 कन्या थी जिनका नाम था रिद्धि और सिद्धि। सिद्धि और बुद्धि भी नहीं कहा गया है। उनका विवाह गणेश जी से करा दिया। ताभ्याम चैव गणेशस्य गिरिजा शंकर प्रभु महोत्सवम विवाहं च कारयामास तुरमुना। बड़े प्रेम से विवाह महोत्सव मना दिया और गणेश जी का विवाह कर दिया। पीछे हल्ला कौन कर रहे हैं, तो समझाओ। व्यासपीठ के पीछे हल्ला नहीं करते हैं। हल्ला करना है तो इतनी जगह पीछे पड़ी है, यहाँ क्यों नहीं जाता? बोलो शंकर भगवान की जय। धूमधाम से गणेश जी का विवाह हो गया और 2 पुत्र भी हो गए जिनका नाम रखा गया शुभ और लाभ। हंसता खेलता परिवार। पार्वती जी नातिन से गडोड़ लगे। पार्वती बिल्कुल बेटा चक्कर लगा रहा, घूम रहा है दुनिया में। नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने कहा कि ये जिंदगी भर भी घूमता रहेगा तभी इसका भला नहीं होगा।
मुझे कुछ करना चाहिए। तो नारद जी पहुंच गए कार्तिकेय के सामने। कार्तिकेय ने प्रणाम किया, आओ नारद जी, कैसे आना हुआ? बोले कुछ बता नहीं आया हो क्या? बोले तेरे भाई का तो विवाह हो गया, तो ऐसे घूम रहा है। विवाह हो गया? मेरे पिताजी ने तो शर्त लगाई थी कि जो तीर्थों की परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले करेंगे, जो आकाश को ढूंढ करके आएगा उसका विवाह पहले करेंगे। बोले मूर्ख, इस आकाश को तो जिंदगी भर घूमता रहेगा ना, कभी पता नहीं कर सकता है कि कहां तक है। तुझे क्या पता कि तेरे को बहकाने के लिए तेरे माँ बाप ने ये शर्त गणेश का ब्याह करवाने के लिए रखी थी, भड़का दिया उसको। तेरी माँ जी तक नाती गड़ोड़ लगी और तू यह घूमने लगी, तुझे भेज दिया। खराब हो गया उसका। बेचारा घर में आया तो सच में देखा कि सच में उसके भाई का तब तक विवाह हो रखा है, दो पत्नियां, और यहाँ तक कि अपने आप पार्वती जी सचमुच नाराज होकर के गया वो बालक। बोले तुमने मेरे साथ धोखा किया है मेरी माँ, शिवजी बाबा धोखा किया है, मुझे घर से भगा करके तुमने इस छोटे वाले का ब्याह कर दिया है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, हमेशा हमेशा के लिए चले गया बालक। घर बार छोड़ करके अपना शिवजी मनाने के लिए गए, पार्वती जी गए, पर अब नहीं मानता। भगवान शिवजी जब बहुत प्रेम करने लगे तो तब वो बालक फिर भी नहीं आया, तो भगवान शिव वहीं पर उपस्थित हो गए और मल्लिका अर्जुन के रूप में शिवजी की पूजा होने लगी। कहते हैं आज भी महादेव और पार्वती अलग अलग एक महीने में मिलने के लिए जाते हैं, उससे मनाते हैं। शिवजी अमावस्या को और पार्वती पूर्णमासी को अपने बेटे को मनाने के लिए जाती है, पर फिर भी वो बालक मानता नहीं। अमावस्या दिन शुभम स्वयं गच्छति तत्र, पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम्। पार्वती पूर्णमासी को और शिवजी अमावस्या को जाते हैं, फिर भी उस बालक का को घर नहीं ला पाए। इतना बुरा उसको माना। बोलो जय श्री राम। इसलिए हे ऋषियों, अभी तक वो बालक घर नहीं लौटा है। आगे जाकर के काल भैरव की कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने जब शिव जी का अपमान किया तो शिव जी ने काल भैरव और भद्रकाली को प्रकट किया, जिन्होंने ब्रह्मा को दंड दे दिया। फिर ब्रह्मा का काल भैरव ने सिर काट दिया, उसी काल भैरव ने, तो ब्रह्म हत्या लग गई काल भैरव। काल भैरव भागा 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 और वाराणसी में जाकर के शिवजी ने उस ब्रह्म हत्या को रोका। तो जहां पर काल भैरव पीछे मुड़े थे वहीं पर वाराणसी में काल भैरव की पूजा होने लग गई। आज भी लोग भैरव अष्टमी मनाते हैं और शिव बाबा काल भैरव की पूजा करते हैं। माघशीर्षा सिताष्टम्यं काल भैरव सन्निधौ उपेश जागरण कुर्वाण महापापे प्रमुच्यते। माघशीर का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को हम काल भैरव की जन्मोत्सव मनाते हैं, स्तुति दिवस मनाते हैं। इस दिन जो काल भैरव का दर्शन करता है वाराणसी में, लिखा है महापापे प्रमुच्यते, कितने भी बड़े बड़े पाप हो वो समाप्त हो जाते हैं। तो भैरव नाथ का दर्शन करता है क्योंकि ये साक्षात शिव जी की ही एक अवतार है। उसके बाद महादेव ने 10 अवतार लिए। पहला अवतार महाकाल,
दूसरा तारा महादेव, तीसरा भुवनेश्वर महादेव, चौथा विद्येश्वर षोडश, पांचवा भैरव, छिन्न मस्तक, धूमवान, बगला मुख, मातंग और कमल देव। ये 10 अवतार महादेव ने, इनकी 10 विद्याएं प्रकट हो गई, 10 देवी प्रकट हो गई है, 10 महाविद्या प्रकट हो गई है, जिनका नाम है भद्रकाली। जो महाकाल की शक्ति है वो भद्रकाली है। 10 महाविद्याओं में तारा देवी, भुवनेश्वरी, विद्या देवी, भैरवी, छिन्न मस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, ये 10 महाविद्या हैं। आज भी लोग इन विद्याओं को सिद्ध करते हैं और मां भगवती से अपना काम बनवाते हैं। उसके बाद देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान शिव ने 11 अवतार लिए हैं। जो कश्यप जी की एक पत्नी थी जिसका नाम था सुरभि, ये उनकी इससे भगवान ने अवतार लिया। ततः सशंकरः सर्वान् सत्यं कर्तुं स्वकेव च सुरभ्यां कश्यपाञ्जलि एकादश स्वरूपवान्। ये 11 स्वरूप है शिव जी का। पहला अवतार है कपाली महादेव, दूसरा है पिंगल, तीसरा है भीम, चौथा है विरूपाक्ष, लोहित, शास्त्रम, अजिपाद, अभिबुद्ध, शंभु, चंड और भव। ये 11 महारुद्र है, जिसको हम 11 रुद्र कहते हैं। कपाले पिंगलो भीमो विरूपाक्षो विलोहिता शास्ता जपाद हिरवृद्धिया शंभो चंडो भवसथा। 11 महारुद्र है। हे ऋषियों, एक बार भगवान शिव ने ऋषि रूप में भी अवतार लिया। कहा महाराज? बोले दुर्वासा के रूप में जो मुनि आए हैं वो भी साक्षात शिव ही है। एक बार हमारे भगवान शिव ने अंजनी पुत्र हनुमान जी के रूप में भी अवतार लिया। ये कथा भी शिव पुराण में लिखी है। हनुमान सा कपिसान शिशुरेवा महाबला रविबिंब भवभाक्षु ज्ञात्वा लदो फलं प्रगी। हनुमान के रूप में, जो बंदर के रूप में हनुमान जी हैं, वो साक्षात भगवान शिव ही हैं। क्योंकि इनका अवतार दोनों का एक साथ होता है। हमारे भगवान नारायण जब राम जी बनकर के आए तो शिव जी हनुमान बनकर के प्रकट हो गया। ध्यान से सुनना। और हमारे भगवान कृष्ण, ये नारायण, जब कृष्ण बनकर के आए तो शिव जी बंसी बनकर के प्रकट हो गए। बंसस्थ भगवान रुद्र। कृष्ण के जो हाथों पर जो बांसुरी है वो कोई बांस की बांसुरी नहीं है, वो साक्षात भगवान शिव ही है। सुन रहे हैं? कृष्ण भगवान कहना चाहते हैं, हे शिव जी, जब मैं राम बना था तो तुमने हनुमान बनकर के मेरी बहुत सेवा की। अब मैं कृष्ण बना हूं तो मैं बंसी के रूप में तुम्हारी सेवा करने लगा। इसलिए भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी को कभी नीचे नहीं रखते थे, जमीन पर कमर में लटका देते थे या हाथों पे रखते थे उस बांसुरी को। इसलिए गोपियों को सबसे ज्यादा चिढ़, जिद, जलन यदि होती थी तो उस बंसी से ही होती थी। एक गोपी कहती है वृंदावन में, अरे सखी,
देखो देखो, ये जो कृष्ण के हाथों में जो बांसुरी है ना, ये बांसुरी नहीं है, ये हमारी सौतन है, सौतन। एक ने कहा सौतन क्या है हमारी है? बोले देखो देखो, जब ये बांसुरी जब थकान लगे ना, तो कन्हैया के लिए कहते हैं ये बांसुरी, कन्हैया मुझे बहुत थकान लगा है, मुझे आराम करना है। तो कन्हैया इस बांसुरी को अपने हाथों के पलंगों पर सुला देते हैं, सो जा बांसुरी। तो कन्हैया के हाथों के पलंग पर ये वृंदावन की बांसुरी कृष्ण की सो जाती है। तब कहती है ये बांसुरी, कन्हैया पलंग तो तुम्हारा बहुत प्यारा है, पर क्या करें, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, जरा सेवा भी तो करो। तो सेवा कन्हैया कैसे करें? तो कन्हैया फिर अपनी कोमल कोमल उंगलियों से इस बांसुरी की सेवा करते हैं। तब कहती हैं ये बांसुरी, कन्हैया पलंग भी बहुत प्यारा है, सेवा भी तुम बहुत अच्छी कर रहे हैं, थोड़ा तकिया तो लगाओ। अब कन्हैया तकिया कहां से लाएं? तो कन्हैया अपने ओठों का ही तकिया लगा देते हैं इस बांसुरी के लिए। तब कहती है बांसुरी, रे तकिया भी बहुत प्यारा है, सेवा भी तुम ठीक कर रहे हो, गर्मी बहुत पड़ रही है, जरा पंखा भी तो करो। अब कन्हैया पंखा कहां से करें? तो कन्हैया फिर फूंक मारते हैं। वाह, जब ठंडी ठंडी हवा लगती है बांसुरी को, तो कन्हैया बार बार तो फूंक नहीं मार सकते, तो कहती है बांसुरी की बार बार हवा करते रहो। तो कैसे करें? तो कन्हैया की नाक में जो नासाग्र मोती है, नासाग्र मोतिकम करतले, वो नासाग्र मोती जब हिलता है तो ऐसा लगता है कि कन्हैया इस बाबरी बांसुरी को 24 घंटे चमर डुला रहे हैं या उस पर पंखा कर रहे हैं। इसलिए शिव स्वरूप बंसी की भगवान श्री कृष्ण सेवा करते हैं। भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं, राम अवतार में तुमने हनुमान बनकर के हमारी सेवा की है, अब हम कृष्ण बनकर के बांसुरी के रूप में तुम्हारी सेवा करेंगे। जय श्री राम। इसलिए वंशस्थ भगवान रुद्र। तो हनुमान जी भी भगवान शिव जी के ही एक दिव्य अवतार। कन्हैया की कथा छोड़नी नहीं चाहिए। आइए, भगवान कृष्ण वृंदावन में कैसे रहते हैं, एक श्लोक हम सब श्रवण करते हैं। कैसे रहते हैं कृष्ण? वरहा पीरम नटवरवपु कर्णजो कर्णिकारं बिभ्रदवासाकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्दीप्तकीर्तिः। कैसे है ये कन्हैया? बोले वरहा पीरम नटवरवपु, जिनके माथे पर मोर का मुकुट लगाया हुआ है। क्यों जी? भगवान को कोई और मुकुट नहीं मिला जो इन्होंने मोर के पंख का ही मुकुट लगा लिया। क्यों लगाया है? क्या विशेषता है इस मोर में? भगवान कहते हैं कि भैया, मोर बड़ा योगी पक्षी माना जाता है। मोर को कभी आपने विषय भोग करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि मोर जब भगवान के प्रेम में जब नाचता है, थिरकता है मोर, तो उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं,
उसी समय मोहरिणी आती है और उन्हीं असुर वेदों का पान करती है और उसी से वो गर्भवती हो जाती है। ये मोर की परंपरा है। इसलिए मोर बड़ा योगियों की तरह योगी पक्षी माना जाता है। हमारे कन्हैया कौन है? कृष्ण कौन है? योगीराज कृष्ण है, योगेश्वरों के स्वामी हैं, योगियों के स्वामी हैं कृष्ण। इसलिए भगवान कहना चाहते हैं, दुनिया वालों, मैं इन गोपियों के वस्त्र भी चुराऊंगा, इनके साथ खूब नाचूंगा भी, गाऊंगा भी, फिर भी तुम मुझे भोगी मत समझना, मैं इस मोर की तरह परम योगी हूं। इसलिए भगवान ने मोर का पंख धारण किया। वरहा पीडम नटवर वपु। और कैसे हैं वो कन्हैया? बोले नटवर वपु। दुनिया में दो लोग बहुत सजदच हैं, एक तो नट और दूसरा वर यानी दूल्हा। नट जब नाचने के लिए आता है, देखे होंगे आपने टीवियों पर या प्रीतम वर्धमान के साथ किसी ऐसे लोक गायक के साथ जब वो नाचने वाले आते हैं तो अपना श्रृंगार कर ये करके आते हैं पूरा, तो उनकी सजने की प्रस्तुति ही बड़ी कुछ अलग है। और दूसरा वर यानी दूल्हा। माताएं तो हमेशा सजती रहती हैं, क्यों? नहीं तो उनको साल भर में तो एक दिन सजना ही नहीं है, जब उनका बर्थडे आता है। और हमारे भाई लोग तो एक ही दिन सजते हैं। वो कौन सा दिन होता है? शादी वाला दिन। तो शादी वाले दिन ही वो मेकअप करते हैं अपना बाल बाकी तो नहीं, तो उस दिन कुछ छोड़ते नहीं है। बड़ी सुंदर लगती है। पर हमारे कृष्ण कन्हैया जब सुंदरता में आगे आते हैं तो नट और वर दोनों ही उनकी सुंदरता के सामने फीके पड़ जाते हैं, फैल हो जाते हैं। इतने प्यारे श्रृंगार करते हैं, इतने प्यारे नटवर हैं श्री कृष्ण कन्हैया। नटवर वपु। कुछ नट आपने ऐसे भी देखे होंगे जो रस्सियों पर नृत्य करते हैं, बांस गाड़ करके एक यहां से एक यहां से, फिर बीच रस्सी में नाचता है। पर जो कालिया नाग के सर पे जाकर के नाचे, ऐसा नटवर तो केवल कृष्ण है। वो तो सर्प के फन पे जाकर के नाचते हैं, सर्प बड़ा चिकना होता है। इसलिए कन्हैया नटवर हैं, नटों में श्रेष्ठ हैं। बोलो जय श्री राम। वरहा बीरम नटवर वपु कर्ण जो कर्णकार। हमारे कन्हैया के दोनों कानों में कन्हैया के पुष्प हैं, जिनकी बड़ी शोभा हो रही है, बड़ी सुंदर लग रही है। विप्रतवासः कनक कपिसं वैजयन्ती च माला। विप्रतवासः, कन्हैया के तन पर जो पीतांबर है वह बिजली की तरह चमक रहा है, दामन की तरह चमक रहा है। वैजयंती च माला, गले में वैजयंती माला है। एक वैजयंती माला अलग होती है और एक वैजयंती माला और अलग होती है। फूलों की भी बनती है। एक तो माला होती है वो केवल आधी गले में पहनो या कैसे भी पहनो, गले में आनी चाहिए। एक बरमाला होती है जो नाभि तक आनी चाहिए। एक वैजयंती माला होती है जिसको आप सिर से पहने और चरणों तक लहराए फूलों की। वहां श्री कृष्ण उस माला को पहनते हैं। ग्वालों के पास कृष्ण को हीरे जवारे तो है नहीं, हित ग्वाल अच्छे, फिर भी कन्हैया का श्रृंगार ग्वाले नहीं करते हैं। एक सुंदर माला बनाते हैं
तो कृष्ण के गले में डाल करके लहराती। रंधान वैनो रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै। रंध्रान वैनो, अधरों पर जो वेणु है, वाह क्या सुंदर लग रही है। वृंदारण्यम स्वपद रमण प्राविशद गीत। ऐसे हमारे कन्हैया वृंदावन में बंसी बजाते हुए, पीतांबर फहराते हुए, गाय चराते हुए, ग्वालों से घिरे हुए वृंदावन में प्रवेश पार। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। हर हर महादेव। आइए कृष्ण भजन और उसके बाद आगे। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। मीठी मीठी बजरी मोहना गिरिया, ओ मोहना मेरा मोहना गिरिया। मीठी मीठी बजरी मोहना गिरिया, मेरा मोहना गिरिया। मीठी बजरी मोहना गिरिया, मेरा मोहना गिरिया। मेरा मोहना गिरिया, मेरा मोहना गिरिया। मुरुज गैया गिरिया मुरुज, गिरिया मुरुज गैया गिरिया मुरुज, गिरिया मुरुज गैया गिरिया मुरुज, गिरिया मुरुज गैया गिरिया मुरुज। मीठी मीठी बजरी मोहना गिरिया मुरुज, मोहना मेरा मोहना गिरिया मुरुली। मीठी बजरी मोहना गिरिया मुरुली, मोहना मेरा मोहना गिरिया मुरुली।
प्यारा